इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। माना किसी का कद तुमसे ऊंचा हो सकता है, पर वो कद तुम हो क्या? किसी का पद तुमसे ऊंचा हो सकता है, वो पद तुम हो क्या? किसी के पास धन तुमसे अधिक हो सकता है, पर क्या वो धन रूप तुम हो? किसी का रूप तुमसे सुंदर हो सकता है, पर वो रूप तुम हो? किसी का नाम तुमसे अधिक हो सकता है, पर क्या वो नाम तुम हो? ईर्ष्या से बचना है तो अपने भीतर की अतुलनीय को पहचानो। जो अतुल है, जिसे तौला नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता, उसकी तरफ अपनी दृष्टि जगाओ। तुलना करते रहोगे तो ईर्ष्या होगी, और आप लोग जिंदगी भर यही सिखाते हो। देखो उसके नंबर ज्यादा आ गए, तुम्हारे कम, तुमको पीछे नहीं रहना है ना? कौन सी क्लास से? केजी से। ये ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के संस्कार। उसकी दुकान ज्यादा चल रही, मेरी कम, ओ गड़बड़। उसके बेटे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेरा नहीं। उसको अच्छी नौकरी मिल गई, मुझे नहीं। उसके अच्छे घर में शादी हो गई, मेरे नहीं। उसकी बहू ज्यादा समझदार आ गई, मेरी नहीं। यही जो चीजें एक दूसरे के साथ जो तुलना करने की वृत्ति है, जब तक ये तुलनात्मक दृष्टिकोण रहेगा, ईर्ष्या पनपते रहेगी। तुलना करो, पर तुलना केवल तौलने के लिए करो। जिसको तौला जा सके उससे उसकी तुलना करो। जो अतुल्य उसकी तुलना क्यों करते हो? अपना मूल्यांकन उनके आधार पर मत करो। अगर किसी की हाइट 5 फुट की तो 5 फुट ही रहेगी, किसी की 5.5 फुट की तो 5.5 फुट की। उसकी हाइट 5 फुट, मेरी 5.5 फुट, चलेगा। वो गोरा है, मैं काला हूं, सांवला हूं, चलेगा। मेरा शरीर सांवला है, उसका शरीर गोरा है, ये अपनी जगह है। ये बाहर की चीजें हैं, इनमें तुलना करो तो केवल बाहरी व्यवहार के लिए करो। उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो और उससे अपना मूल्यांकन मत करो। यदि उन सब चीजों से अपना मूल्यांकन करोगे तो तुम उसको तद्रूप मानने लगोगे, स्वयं को तद्रूप मानने लगोगे और जीवन भर दुखी रहोगे, और इससे अपने आप को ईर्ष्या मुक्त नहीं कर सकोगे। ईर्ष्या से मुक्ति अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। आध्यात्मिक दृष्टि लाकर कैसे की जाती है, पर इसके परिणाम की थोड़ी सी चर्चा और कर लूं, तब चारों बातें होंगी। ईर्ष्या के लक्षण, ईर्ष्या का कारण, ईर्ष्या का परिणाम क्या है? वैर, विरोध, षड्यंत्र और हिंसा। जब मनुष्य के मन में वैर होता है, ईर्ष्या होती है, उसके प्रति वैर होने लगता है, वैमनस्य का भाव होता है, उससे दूरी रखना शुरू कर देते हैं, और दूरी रखने के कारण फिर व्यक्ति के मन में उसके प्रति विरोध आना शुरू कर देते हैं। हम उसका हर बात पर विरोध करते हैं। जिसके प्रति ईर्ष्या होगी, उसके संदर्भ में कोई भी मुद्दा आएगा, आप विरोध किए बिना नहीं रहोगे, क्योंकि वैमनस्य है, अंदर मन में मलिनता है। मौका आया तो विरोध करना, ये ईर्ष्या की पहचान है, ईर्ष्या का परिणाम है। और फिर ऐसे व्यक्ति के लिए षड्यंत्र रचोगे, कुचक्र रचोगे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, मौका बेमौका सामने वाले को नुकसान करने की कोशिश करोगे, और इसी कारण व्यक्ति हिंसा भी कर बैठते हैं। ये बाहरी परिणाम है। भीतरी परिणाम क्या है? ऐसे व्यक्ति की खुद की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, उसकी उन्नति वहीं रुक जाती है, क्योंकि वो जो शक्ति अपने विकास में लगाए वो सामने वाले को रोकने में लगाता है। यहां अपनी शक्ति बिल्कुल प्रगति को रोक देती है।
कुरल काव्य में लिखा है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या में जीते हैं उनके घर से लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन दरिद्रता को उनकी देख रेख में सौंप कर चले जाती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं उनके घर से लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन दरिद्रता को उनके देख रेख में छोड़ करके चले जाती है। अरे ईर्ष्या करके तुम दूसरों के प्रति इस तरह की प्रवृत्ति करने की जगह अपने आप को बचाने की कोशिश करो, अपने आप को संभालो। हमेशा अपनी शक्ति दूसरे की लाइन को छोटी करने में लगाने की जगह खुद की लाइन लंबी करने में लगाओ, तो जीवन में कुछ कर पाओगे। तो ईर्ष्या के लिए ये परिणाम है, तुम्हारी प्रगति रुकेगी, तुम्हारी मानसिकता बिगड़ेगी और तुम्हारा व्यक्तित्व उथला बना देगी। इनसे बचे कैसे, उसके लिए भी 4 बातें ही करूंगा। सबसे पहली बात, आध्यात्मिक दृष्टि रखें। जब तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा आध्यात्मिक स्वरूप होगा तो तुम्हारे मन में कभी किसी से ईर्ष्या होगी नहीं। क्यों? क्योंकि तब तुम वो होगे नहीं जो तुमने अपने आप को मान रखा और जिससे तुम औरों की तुलना कर रहे हो। तुम क्या हो उसे तो पहचानो। ये कद तुम्हारा नहीं, ये पद तुम्हारा नहीं, ये वैभव तुम नहीं, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं। तुम क्या हो? बस तुम हो। तुम एक आत्मा हो, विशुद्ध आत्मा हो, और जैसे तुम हो वैसे ही सब है। तुम में और औरों में कोई अंतर नहीं, एक प्रदेश मात्र का भी अंतर नहीं। ये दृष्टि अपने अंदर जगानी चाहिए, यथार्थ है। बाहर के संयोगों से कोई ज्यादा संपन्न और विपन्न हो सकता है, लेकिन आत्मगुणों की दृष्टि से देखा जाए तो सब समान है। वहां क्या ईर्ष्या? ये आध्यात्मिक दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। ईर्ष्या का भाव कभी प्रकट नहीं होगा। आध्यात्मिक सोच को जगाए बिना हम अपने अंदर की दुर्बलताओं को दूर कर भी नहीं सकेंगे। बाहर की चीजें तो केवल बाहर की है, मुझे अपने भीतर के तत्व को पहचानना है। तो जो सच्चे अर्थों में आत्मदृष्टा होते हैं उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं पनपती। वो अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि किसमें क्या भेद करे, सब समान। ये समत्व की भावना विकसित होती है और इससे हमारे चेतना का स्तर ऊंचा उठता है। तो पहली बात आध्यात्मिक दृष्टि। दूसरी बात सकारात्मक सोच। अपनी सोच को सदैव सकारात्मक बनाइए। आपके मन में न हीनता आएगी न अभिमान, अपने अंदर स्थिरता बनेगी। मैं जो हूं मेरे लायक ठीक है, उसमें कुछ भी गलत मत सोचिए। यदि कोई आपसे आगे बढ़ रहा है, आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपको खुशी होगी। चलो आज मेरा पड़ोसी आगे बढ़ा। एक व्यक्ति है, उसके पड़ोसी का लड़का जो बड़ा साधारण था, पिता नौकरी करता था, बेटा आईएएस बन गया। बेटा आईएएस बन गया और देखो 2 पड़ोसी थे उसके आजू बाजू के, और दोनों की अलग अलग प्रतिक्रिया। एक का पड़ोसी आईएएस बना, बगल में जिसका घर था, जब ज़रूरत पड़ती थी वो उसको सहयोग भी किया करता था और बड़ा अच्छा रिलेशन था, क्योंकि वो पड़ोसी बड़ा उदार चित्त था। जब उसके बेटे का समाचार मिला कि बेटा आईएएस बना, खुद वो आगे होकर उसको बधाई देने के लिए गया। बोला बहुत अच्छा, मुझे खुशी है कि आज तुम्हारा बेटा आईएएस बना। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही नहीं, हमारा बेटा भी आईएएस बना है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरा बेटा आईएएस बना है। ये एक प्रतिक्रिया। और दूसरा जो था
वो हमेशा इसको बहुत हीन दृष्टि से देखा करता था, और इसका तो कुछ होगा ही नहीं, इसकी औकात क्या है, और उसे दबाने की कोशिश करता था। वो आदमी अपने आप में बहुत सरल था, विनम्रता से उसकी बात सुन लेता था। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा ये आईएएस बन गया, अब मन में बेचैनी, अरे इसका बेटा आईएएस बन गया, अब तो ये हमको परेशान करेगा, मेरे अब तक के व्यवहार को नुकसान करेगा, मुझे कुछ ऐसा जुगत करना चाहिए कि आईएएस बन भी गया तो इधर उसकी पोस्टिंग नहीं हो, दूर दराज में पोस्टिंग हो। वो उल्टा सोचना शुरू कर दिया। खेल किसका है? सोच का। तो तुम एक ही घटना को अलग अलग तरीके से सोच सकते हो और उसके अलग अलग परिणाम होंगे। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो कभी किसी के प्रति ईर्ष्या प्रकट नहीं होगी, और सोच नकारात्मक होगी तो तुम्हारे मन में ईर्ष्या ही भरेगी। तो हमेशा चलो मैं नहीं तो वो तो सही, पर ईर्ष्यालु कहता अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं, है ना, हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। वो बचपन में ही कहा करते थे, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये ठीक नहीं, ये नकारात्मक सोच की अभिव्यक्ति है। नकारात्मकता से अपने आप को बचाइए, सोच को सकारात्मक बनाइए। हर बात को चलो मैं नहीं तो वो सही, अपनी लाइन को लंबी करने में सख्ती लगाओ ना। अगर आपके अंदर सकारात्मकता है तो किसी को आगे बढ़ते देखकर आप खुद आगे बढ़ने की प्रेरणा लोगे, और अगर नकारात्मक सोच है तो उसको आगे बढ़ता देखकर अपनी छाती पीटोगे। अरे भाई, किसी को आगे बढ़ते देखकर छाती पीट कर क्या होगा? उससे प्रेरणा लेकर तुम अपनी शक्ति लगाओ, तुम भी आगे बढ़ जाओ। तुम्हें कौन रोका? अपनी योग्यता और प्रतिभा का विकास करो। ध्यान रखना, सकारात्मक सोच के लोग जीवन को निखारते हैं और नकारात्मक सोच से जीवन बिगड़ता है। सकारात्मक सोच वालों की शक्ति केवल जीवन को आगे बढ़ाने में होती है। वो अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को निरंतर परिष्कृत करते रहते, निखारते रहते। लेकिन नकारात्मक सोच के लोग अपनी सारी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में लगाकर अपनी योग्यता और प्रतिभा को कुंठित कर देते हैं। वे वहीं कुंद हो जाते हैं, वे अपनी प्रगति को रोक देते हैं। सोच को बदलिए। तीसरी बात, गुणग्राही दृष्टि रखे। सामने वाले के गुण को ग्रहण करने की कोशिश करे। अगर आपकी दृष्टि गुणग्राही होगी तो आपके मन में किसी के प्रति कभी ईर्ष्या नहीं पनप पाएगी। हर व्यक्ति की अच्छाई को ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा, और जब आपकी दृष्टि गुणग्राही होगी तो सामने वाले की आप प्रशंसा करेंगे, बुराई नहीं कर पाएंगे। आपके हृदय में ईर्ष्या कभी पनपेगी नहीं। और नंबर 4, प्रेम और आत्मीयता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। आत्मीयतापूर्ण संबंध बनाने की कोशिश कर, हर किसी के साथ प्रेम और आत्मीयता का संबंध बनाए, और किसी की अच्छाई देखे उसकी प्रशंसा करे, प्रोत्साहन दे, प्रेरणा दे। मन में कभी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी। और 2 मिनट में, ये तो खुद के अंदर की ईर्ष्या से बचने के उपाय मैंने बताए। अगर मेरे प्रति किसी के मन में ईर्ष्या है तो मैं क्या करूं? ये भी है ना। वो तुमसे जितना ईर्ष्या करे तुम उसके प्रति उतने सकारात्मक रहो, प्रेमपूर्ण संबंध रहो। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, पूरे देश से उन्हें बधाइयाँ मिली, प्रशंसा पत्र मिले। उनका एक पड़ोसी था जो इस बात को लेकर बहुत जलता था। वो उनका ईर्ष्यालु था और वो सब में यही कहता रहता था, ये तो किसी तरह की चमचागिरी करके कर लिया, ये कोई नोबेल प्राइज के लायक थोड़ी है। रविन्द्रनाथ टैगोर सुबह भ्रमण के लिए जाया करते थे। एक रोज़ सीधे भ्रमण करके उसके घर पहुंच गए, चरण छुए और कहा, आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला। सुनकर के सामने वाला हतप्रभ रह गया, वो पानी पानी हो गया। बोले, अरे ये इतना ऊंचा व्यक्ति, मैं जिसके बारे में इतना उल्टा सोचता था, इतनी ऊंचाई को छूने के बाद भी इसके अंदर इतनी विनम्रता है। अरे भाई माफ़ करना, वाकई में तुम ही नोबेल प्राइज के लायक हो। एक बात सदैव ध्यान रखना, नकारात्मकता से नकारात्मकता बढ़ती है, घृणा घृणा को बढ़ाती है,
और प्रेम से ही प्रेम का विस्तार होता है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार यदि किसी के प्रति हम द्वेष का भाव रखेंगे तो हमारे अंदर द्वेष बढ़ेगा। वो मेरा ईर्ष्यालु हो, वो ईर्ष्यालु, ये दिमाग में रहेगा तो वो नेगेटिव संस्कार तुम्हारे ऊपर हावी होंगे, उसकी वृद्धि होगी। अगर ईर्ष्यालु के प्रति भी प्रेम पूर्ण भाव तुम्हारे मन में हो, सद्भाव हो, तो तुम निश्चित रूप से अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ा सकोगे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देते हुए मैं यहीं पर विराम लूँगा। जैसा आपको सबको बताया गया, सर्वार्थ सिद्धि की कक्षा मध्याह्न में प्रारंभ की गई है। वो तत्वार्थ सूत्र की जिसे विस्तृत व्याख्या जाननी है और सिद्धांत का जिनके मन में ज़्यादा सिद्धांत के प्रति रुचि है वो उसका लाभ ले, ताकि ये जीवन के लिए एक उपलब्धि हो सके। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर तो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरु। एक कंपनी के डायरेक्टर ने, मालिक ने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक की और उस बैठक में उसने कहा कि मुझे वे सब कारण बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। वो सब कारण बताओ वो जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तक तो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें कंपनी के ग्रोथ की बात की जाती है। ये उल्टा कह रहे हैं कि कंपनी जिससे फेल हो जाए वे सारे उपाय बताओ। पर मालिक बोल रहा है, करने वाले क्या कर सकते हैं। ढेर सारे कारण बता दिए, जिन जिन कारणों से कंपनी फेल हो सकती है सब ने लिखवा दिए। कंपनी के मालिक ने धैर्यपूर्वक सबको सुना और कहा, बस मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ, इन कारणों से कंपनी को बचा के रखो। जिन कारणों से कंपनी को नुकसान पहुंचने वाला है, यदि उन कारणों से हम अपने आप को बचा के रखेंगे तो हमारी ग्रोथ स्वाभाविक हो जाएगी। विगत दिनों से कुछ ऐसी ही बातों से मैं आप सबको अवगत करा रहा हूं। हमारे जीवन की कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों की चर्चा कर रहा हूं। वे कारक जो हमारे जीवन को असहज बनाते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में असंतुलन आता है, असंतोष आता है या हम अपने जीवन में दुखी होते हैं, उन कारणों की बातें और उनसे बचने का रास्ता आज 5वें क्रम में एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आज ऊ वर्ण की बात है और मैं अपनी बात उत्तेजना से शुरू करना चाहता हूँ। उत्तेजना हमारे मन की एक बड़ी दुर्बलता है कि नहीं। उत्तेजना का मतलब क्या है? उत्तेजना का मतलब आवेश में आना, उग्र हो जाना, गुस्से में आना, चित्त का क्षुब्ध हो उठना, है ना। अपने मन से पूछो, आपके मन में कभी उत्तेजना आती है? आती है या नहीं? आती है तो कब आती है और कब आती है तो कितनी देर तक टिकती है? थोड़ी देर में शांत हो जाती है या टिकी रहती है? और शांत होती है तो कब शांत होती है? एक बात। दूसरी बात, आप अपनी उत्तेजना की पड़ताल करो और उस समय के अनुभव का विश्लेषण करके देखो कि जिस घड़ी मेरे मन में उत्तेजना होती है उस समय मेरी स्थिति क्या होती है।
शांति की, प्रसन्नता की, आनंद की, सुकून की, या एक प्रकार का क्षोभ जो हमारे भीतर उथल पुथल मचाता है और बाद में हमें पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ता है। अगर कोई उत्तेजित व्यक्ति हमारे सामने है तो हमारे मन में उसके प्रति क्या लाइकिंग होती है या हम उसे डिसलाइक करते हैं? हम हमेशा शांत व्यक्ति को लाइक करते हैं, क्षुब्ध व्यक्ति को नहीं। तो आज हमें अपने भीतर उतर कर देखना है कि मेरी स्थिति क्या है। मैं उत्तेजना युक्त व्यक्ति की श्रेणी वाला हूं या सहज शांत स्वभावी मनुष्य कहलाने का अधिकारी हूं? यह हमें देखना है। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करूंगा। उत्तेजना क्या, उत्तेजना क्यों, उत्तेजना क्या, उत्तेजना क्यों, और उत्तेजना के बढ़ने का कारण क्या, और उत्तेजना को शांत करने का उपाय क्या। उत्तेजना एक नकारात्मक आवेग है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में या अपने आवेग में असामान्य बना देता है, अंदर से क्षुब्ध कर देता है, जिस घड़ी में हमारे अंदर का विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है। जब मनुष्य उत्तेजना की स्थिति में होता है तो उसकी स्थिति एकदम असामान्य हो जाती है, उसे अपना शुद्ध बुद्ध भी खो जाता है, वो कुछ याद नहीं रख पाता। होता है ना, उत्तेजना का ही एक रूप क्रोध है ना। क्रोध उत्तेजना है, पर उत्तेजना केवल क्रोध रूप नहीं है। उत्तेजना का मतलब एक प्रकार का एक्साइटमेंट जो हमारे अंदर के कषायों की तीव्रता की अभिव्यक्ति है। ये उद्रेक है जो हमारे चित्त में उद्वेग बना देता है, उद्वेग उत्पन्न करता है, जो हमें शांत न रहने दे, जो हमें अस्थिर बना दे, जो हमें व्यग्र बना दे, जो हमें बेचैन बना दे, या जो हमें बावला कर दे। उसका नाम है उत्तेजना। यह उत्तेजना क्रोध की भी होती है, यह उत्तेजना मान की भी होती है, यह उत्तेजना माया रूप भी होती है, और यह उत्तेजना लोभ रूप भी होती है। जब मनुष्य के अंदर उत्तेजना हावी हो जाती है तो वह उस पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाता, और नतीजा उस नकारात्मक भावना के आवेग में वह सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, जिसका परिणाम बुरा होता है। हम एक एक करके उत्तेजना के रूपों को देखते हैं। जब क्रोध में व्यक्ति उत्तेजित होता है तो हम क्या कहते हैं? आपे से बाहर हो गया। क्या हो गया? आपे से बाहर। आपे से बाहर होना क्रोध प्रेरित उत्तेजना का चरम रूप है। जब भी आपे से बाहर चित्त होता है हमारी दशा ऐसी हो जाती है। कुछ समझ में आता है, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता। व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बावला हो जाए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके अंदर उग्रता होती है, व्यग्रता होती है, उद्वेग होता है, और वो कुछ भी कर बैठता है। ऐसे ही इस तरह की उत्तेजना मनुष्य को पागल बनाती है। अपने मन को
पलट कर देखो, तुम्हारे अंदर क्रोध तो होता ही है, लेकिन क्रोध की में उत्तेजना कितनी होती है। क्रोध एक बहुत बड़ी बुराई है। क्रोधावेश में मनुष्य अपना और औरों का अहित कर डालता है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देता है। लेकिन क्रोध की तीव्रता का अंदाज उसके साथ जुड़ी हुई उत्तेजना से है। तो क्रोध के क्षणों में जो तुम्हारे भीतर का वेग है वो उत्तेजना है, जो आवेग है वह उत्तेजना है, और ये आवेग विवेक को नष्ट करती है। अभी थोड़ी देर बात करूंगा उत्तेजना को नियंत्रित करने की बात। लेकिन क्रोध के आवेग में बह जाना, और ये बहना तुम्हारे भीतर की उत्तेजना की तीव्रता पर निर्भर करता है, तुम कितनी ज्यादा उत्तेजना से ग्रसित हो। मान होना और मान प्रेरित उत्तेजना होना, दोनों में बड़ा अंतर है। क्रोध आया, प्रकट किया, शांत हो गए, लेकिन क्रोध आया, तमा गए। मान हुआ, थोड़ा सा अभिमान से अपनी छाती को फुलाए, लेकिन मान में पागल हो जाना, मानांध बन जाना, और अपने मान के पीछे चाहे जिसके अपमान के लिए आतुर हो, आमादा हो जाना, अपने संबंधों को भी खराब करने के लिए तैयार हो जाना, संबंधों को भी तोड़ देना, अपनी शांति को भी खंडित कर देना, ये सब क्या है? ये क्या है? मान मूलक उत्तेजना है, माया। मन में माया आना एक दुर्बलता है, लेकिन माया से प्रेरित होकर बड़े बड़े कुचक्र, षड्यंत्र और छल प्रपंच में उलझ जाना, और उसमें सामने वाले का बड़े से बड़ा अहित करने के लिए भी तुल जाना, ये माया की उत्तेजना है। किसी से आपको ₹1,00,000 का पेमेंट लेना हो और उस आदमी ने 20,000 चुकाया, तो आप 20,000 को पकड़ते हो कि 80,000 की तरफ लपकते हो? चलो भैया 20 तो दिया ना। 4 काम किसी ने अच्छे किए, एक काम अच्छा नहीं किया, तो तुम अच्छे कामों की तरफ देखते हो कि जो काम नहीं किया उसकी तरफ देखते हो? दुकान धंधे में अलग दृष्टिकोण। भैया डूबता हुआ पैसा आ रहा है, जो आ गया सो अच्छा। और यहाँ रोज का जो काम हो रहा है, अच्छा काम के लिए बधाई तो कभी देना नहीं, लेकिन जो नहीं हुआ उसकी शिकायत। ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, और जब तक ऐसी दुर्बलता होगी तब तक मनुष्य उत्तेजना का शिकार बना रहेगा। और जिस मनुष्य का चित्त छोटी छोटी बातों में क्षुब्ध रहता है, उसके मन में न कभी शांति होगी, न सुकून होगा, न सुख होगा, और न उसके कोई संबंध अच्छे होंगे। मन को उत्तेजना से बचाने का अभ्यास करना चाहिए। इस उत्तेजना का जो कारण है वो क्या है? असमग्र चिंतन। पहला कारण क्या? असमग्र चिंतन। आधी अधूरी बात सुने और फट से निर्णय ले लिए। कई लोग हैं ना, बात बात में भड़कते हैं, भड़क गए एकदम। आगा पीछा देखोगे तो भड़कोगे नहीं, उत्तेजना नहीं होगी, और बाद में सोचते रहे यार व्यर्थ में हमने उससे इतनी बातें कह दी, थोड़ा समझ कर करते तो ठीक रहता। आज समग्र चिंतन जिस मनुष्य का होगा उसके अंदर उत्तेजना होती है।
तो क्या करें? आप दफ्तर से घर आए, आपकी माँ ने आपसे आपकी धर्मपत्नी की शिकायतें की। अरे तुम तो चले गए, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये किया, वो गया। 4 शिकायतें की, आप सुने, तमा गए, सीधे जाकर अपनी पत्नी को 4 बातें सुना दी। क्या समझ रखा है तुमने? इस घर में रहना है तो माँ का सम्मान पहले रखना होगा। पहले माँ है, तुम तो 25 वर्ष बाद आई हो। इस घर में माँ का स्थान पहला है, तुम्हारा स्थान बाद में। ध्यान रखना, आप आगे से कभी ऐसा नहीं हो। पत्नी जाके सुना दिया। अगर इसकी जगह माँ की बात सुनकर धीरे से पत्नी के पास जाते, खुद को कूल करते, पत्नी को भी कूल करते, पानी आनी पीते, भोजन अगर करते, और उसके बाद फिर पूछते क्या बात है, आज कुछ गड़बड़ हुआ क्या? उसकी बात सुनते और तटस्थ भाव से सुनते, और उसके बाद यदि वो माँ की कुछ शिकायत भी करती तो कहते देखो वृद्धावस्था है, उम्र हो गई, हमें निभाना है, ये उनका स्वभाव है, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो, और बड़ों को जवाब देना हमारे संस्कार के अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा तुम सहन करो, बर्दाश्त करो, मानता हूँ तुम्हारी सब अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रखो, कोशिश किया करो कि माँ एब नॉर्मल ना हो। बोलो, दोनों में कौन सा रास्ता अच्छा है? आप क्या करते हो? ज्यादातर पहले कैटेगरी के लोग हैं। बोले महाराज आप ही कहते सब काम पहला होना चाहिए, सब में पहला नंबर होना चाहिए, तो यही हाल है। यहां बदलाव अपेक्षित है। अगर हम अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करें, घटनाओं को ठीक तरीके से समझे बिना प्रतिक्रियाएं देंगे, तो वो उत्तेजना मूलक प्रतिक्रिया होगी। शांत, बिल्कुल शांत, समग्रता का चिंतन होगा तो उत्तेजनाएं शांत होगी। दूसरी, सकारात्मक सोच। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो कोई कितना कुछ भी बोल दे, कहीं कैसा भी प्रसंग क्यों ना आ जाए, आपके भीतर उत्तेजना नहीं आएगी। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में गए तो वहां सभी धर्मों के धर्मग्रंथ रखे थे, गीता सबसे नीचे थी। विवेकानंद जी को छेड़ने की वजह से किसी ने उकसाया और कहा देखिए आपके धर्म का कितना अपमान, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया, आपके धर्म का ये कैसा अपमान, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया। विवेकानंद जी ने अत्यंत सहजता से कहा नहीं, वो बिल्कुल ठीक स्थान पर रखा गया है, नहीं उसे बहुत ठीक स्थान पर रखा गया। बोले क्यों? बोले वो सबका फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो नीचे रहता है। सोच, तुम्हें कोई कुछ कह दे और उसे पचा लो, कुछ प्रतिकूल आ जाए उसे पचा लो। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो शांत रहते हैं, प्रतिक्रियाएं उनकी ज्यादा नहीं होती, होती है तो बहुत अल्प और सकारात्मक। उत्तेजक प्रतिक्रिया, उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रिया कतई अच्छी नहीं होती। तीसरी है आध्यात्मिक दृष्टि। अगर तुम्हारे अंदर अध्यात्म परक दृष्टि होगी तो कुछ भी होगा तुम भीतर देखोगे, उत्तेजना तुम्हारे अंदर आएगी नहीं। तुम्हें किसी ने चोर बोल दिया, मैं चोर हूं ही नहीं तो क्यों सोचो। तुम्हारे साथ किसी ने कितना भी मिसबिहेव कर लिया, तुम कुछ नहीं सोचोगे, शांत रहोगे। साहू अशोक कुमार जी जैन जगत के एक बहुत बड़े स्तंभ रहे,
हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके जीवन का एक प्रसंग जो मुझे भागचंद जी पहाड़िया ने सुनाया था, कई बार मैंने अपने प्रवचनों में सुनाया, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। कोलकाता में वो एक बड़ा मंदिर में मीटिंग ले रहे थे और वहीं कुछ लोग जो उनके विरोधी थे, उनके विचारों के विरोधी थे, चूड़ियां पहनाने के लिए आ गए। साहू अशोक कुमार जैन के जैसे विभूति के लिए चूड़ियां पहनाने के लिए आ गए। साहू जी ने वहां कुछ भी प्रतिवाद नहीं किया, उन सब की बातों को चुपचाप सुना। मीटिंग हुई, उठ के आ गए, कार पे बैठे, भागचंद जी पहाड़िया उनके साथ थे। रास्ते में भी उस घटना की कोई चर्चा नहीं की, गाड़ी आगे बढ़ी। भागचंद जी ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, आप कुछ नहीं बोले, हम लोग कुछ कर नहीं सके, आप कुछ नहीं बोले। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं तो केवल एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है। उनके लिए आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है। तुम्हें कोई कितना भी बोल दे, तुम्हारे साथ कैसा भी प्रसंग आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर मूल को पकड़ लो और तुम्हारे केंद्र में तुम्हारी आत्मा हो तो जीवन में कभी असहजता नहीं होगी। ये दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। लोग तो बात बात में बह जाते हैं और मामला बिगड़ जाता है। तो हमारे भीतर ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी धर्मपत्नी उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती है, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा शांत, मुस्कुराता हुआ उसकी बात को सुनकर अनसुना करता है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा तो उसने एक ही बात कहा, महाराज मैं पहले मुनि बनना चाहता था, मेरे घर वालों ने मुझे बनने नहीं दिया, आगे बढ़ नहीं पाया। पर मैं सोचता हूँ कि ये पत्नी मेरी लिए समस्या नहीं, तपस्या का निमित्त बनकर आई है। वो बोलती है और मैं सहज भाव से सुनता हूँ, सोचता हूँ ये मेरी निर्जरा का निमित्त है। कभी ऐसा लगता है तुम्हारे लिए कि किसी की कटु बात सुनने से मेरे और सुन के सहज रहने से मेरे कर्म कटते हैं, अब प्रतिक्रिया देने से कर्म बंधते हैं। इतनी सी समझ बन जाए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और चौथा उपाय, अपने आप को उत्तेजना से बचाना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीडिंग दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीडिंग दो कि हम शांत रह सके। और उसके लिए भावना योग के इन वाक्यों को बार बार दोहराओ, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा निमित्त आए कि तुम उत्तेजित होने की स्थिति में हो, उस समय तुम्हारे मन मस्तिष्क में यह बात गूंजनी चाहिए, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। यही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगा और अपने जीवन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा पाओगे। सबके जीवन में ऐसा ही घटित हो, इस पवित्र भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। ब्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025।